B44 on page 70. समस्त स्वर्गदूतों प्रभु की जय जयकार करो। तुम शक्ति संपन्न हो और बड़ी तत्परता से प्रभु के आदेशों का पालन करते हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके साथ भी। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया महादूतों का पर्व मनाती है। ये महादूत हमारे रक्षक हैं, हमें संकट, विपत्ति, प्रलोभन, बुराई एवं हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, जिससे हम पाप में गिरने से बचते हैं। इसलिए आइए अपने सभी पापों से बचे रहने के लिए हम इन्हीं स्वर्गदूतों से प्रार्थना करें तथा अपने सभी दोष गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं से स्वर्ग के स्रोतों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। A60 Amen.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो अद्भुत रीति से स्वर्गदूतों और मनुष्यों को विभिन्न सेवा कार्य सौंपता है। जो दूत स्वर्ग में तेरी सेवा में लगे रहते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर हम सबों की रक्षा करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, संपन्न तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे।
वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहें। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यीशु ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। सचमुच प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया महादूतों का पर्व मनाती है। जिस तरह से स्वर्गदूत हमारे बीच में उपस्थित हैं, वैसे ही नथानाएल ने प्रभु को अपने आमने सामने देखा और कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं। बशर्ते हमें विश्वास करना है, तभी हम ये अनुभव करेंगे कि महादूत और ईश्वर हमारे इर्द गिर्द में विद्यमान है। एक बार की बात है, एक संत एक नगर से होकर जा रहा था। उन्होंने परकोटे या ऊंचे दीवार पर शैतान को धूप सेकते और मस्ती करते देखा। उन्होंने उनसे पूछा, क्यों, तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है क्या? शैतान ने आत्मविश्वास से कहा, हमारा काम स्वयं मनुष्य कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ब्रेक का समय निकाला है। यह सच्चाई है कि शैतान हमें फंसाना चाहता है। इसी तारतम्य में आज हम 3 महादूतों के बारे में सुनते हैं, जो बुराई से लड़कर हमें बचाते हैं और हमें ईश्वरीय कृपा पात्र बनने में सहायता करते हैं। पहला राफाएल या ईश्वरीय प्रेम या मदद का प्रतीक है, जो मानव को विभिन्न परिस्थितियों में मदद करता है। हम तोबित के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 16 और 17 में तोबित और सारा की मदद करते हुए पाते हैं। दूसरा, गाब्रिएल, जो संदेशवाहक के रूप में जाने जाते हैं। हम सुसमाचार लूकास सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 11 से 12
26 और 28 में पाते हैं, जो यीशु के जन्म संदेश को माता मरियम को सुनाते हुए पाते हैं। तीसरा, मिखायल रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यही हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते हैं। इसे हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 और 9 में लूसीफेर के साथ में लड़ाई करते पाते हैं। अतः आइए आज हम इन महादूतों के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम निष्कपट बने रहें और ईश्वरीय सद्गुणों को परिवार में अपने में अनुभव कर पाए। ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे। E69 on page 162. सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम यह स्तुति भेंट चढ़ाते हुए तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गदूत इसे तेरे सम्मुख प्रस्तुत करे और तू इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर हमारी मुक्ति के लिए लाभदायक बना दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे समस्त दूत गणों के बीच तेरा यशगान करना ना भूलें। क्योंकि जब हम तेरे स्वर्गदूतों की प्रशंसा करते हैं तो इनसे तेरी ही उत्तमता एवं महिमा का विस्तार होता है। और यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि तू कितना गुण संपन्न और सभी श्रेष्ठ जीवों के परे कितना वंचनीय है।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप का बखान करते और हम भी इन दूतों के साथ तेरी आराधना करते हुए एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो या अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुभवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए महादूतों के साथ मिलकर के त्रिएक ईश्वर की स्तुति गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालो से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रहा और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसमें नहीं हूँ, या मेरे आए कि मुझे शब्द दीजिए और नया आत्मा चलिए हो जाए। F75 on page 208. हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है
सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इस राष्ट्र की स्थापना की। उस क्रीज में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह एक भव्य तूने सभा निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरा पिता नोआ के समय जलकर और अब्राहम के समय लकड़ियाँ से तूने बहुत उल्लास से वासना लोगों का सर्वनाश किया। तूने संचियों के पटाखों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन मेरे वासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दया तथा सहनशीलता का परिचय दिया है। तूने कहा है कि मैं तुझको ईश्वर मुझे तुझे से संसार नहीं रोकेगी, बल्कि इससे होते हैं कि वह अपना मार्ग छोड़े और जीवन दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तेरा यशोगान करूँगा। स्वर्गदूतों के सामने मैं तेरी स्तुति गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग की रोटी से नई शक्ति पाकर हम तुझसे ऐसा विनय प्रार्थना करते हैं कि हम इस भोजन से पुष्ट होकर तेरे विश्वस्त दूतों के संरक्षण में मुक्ति के पथ पर साहस पूर्वक बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G14 करता हूँ और करता
कटे